जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का आपके चैनल मैथ क्लास फॉर एग्जाम में स्वागत करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज पढ़ेंगे जो केमिकल बॉन्डिंग से संबंधित क्वेश्चन, और हिंदी में से कहते हैं रासायनिक बंधन, और इससे एग्जाम में क्वेश्चन जो है डेफिनेटली पूछा ही जाता है दोस्तों। तो दोस्तों सभी क्वेश्चन जो है स्लैडर है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं दोस्तों, सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है स्टार्ट। तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने से कौन सी गैस निकलती है। आप देख सकते हैं आरआरबी एलपी टेक्निकल जो है टेक्नीशियन 9/8/2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो जिसका आंसर होगा दोस्तों, आप इक्वेशन में देख सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को हाइड्रोजन से जब क्रिया करवाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और Cl2 निकलता है। तो Cl2 क्या कहते हैं ना, क्लोरीन कहते हैं। तो क्या होगा ना, क्लोरीन गैस निकलती है। जब पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाया जाता है तो क्लोरीन गैस निकलती है। ठीक है न, जो है कीटनाशक शोधन की प्रक्रिया में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, आंसू गैस में अमोनिया और क्लोरीन होती है। ठीक है, और कार्बनिक सर्वाधिक यौगिक का निर्माण करता है। सभी टॉपिक जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन स्टार्ट। आज का क्वेश्चन दोस्तों ना, कार की बैटरी में प्रयुक्त अपघटय होता है। ठीक है, तो अपघटय होता है तो क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र होता है ना H2SO4 होता है। ठीक है, और ना सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है। ठीक है, और ब्लीचिंग पाउडर का हम लोग अभी फॉर्मूला देखें ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, CaCO, कैल्शियम क्या फॉर्मूला होता है ना, CaCO ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो सूत्र भी जो है इसमें पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, गोताखोरी सांस के लिए संबंधित क्रिया की उपयोगी की जाने वाली गैस है। ठीक है, तो यानी जो गोताखोरी होता है वो सिलेंडर में कौन सी गैस लेके जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, ऑक्सीजन और हीलियम की जो है मात्रा होती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है ना, हवा के नीचे नाइट्रोजन ऑक्सीजन के अनुपात को कम करने के लिए जो है हीलियम गैस के साथ जो है मिलाया जाता है। ठीक है, क्योंकि गहरे समुद्र में नाइट्रोजन रक्त से घुल जाता है, जो गोताखोर होता है के ऊपर आने वाले भयंकर दर्द उत्पन्न होता है, जबकि हीलियम रक्त में नहीं घुलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में किसके अवशिष्ट क्लोरीन का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, तो 3 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ऑर्थो टॉलिडाइन परीक्षण होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में किसके निर्माण में किया जाता है, ये बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 4 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होगा दोस्तों ना, CaOCl2 होता है। ठीक है, और बैंकिंग जो पाउडर होता है, बैंकिंग पाउडर। ठीक है, बैंकिंग पाउडर का सूत्र होता है ना NaHCO3। NaHCO3 NaHCO3 होता है। ठीक है, बैंकिंग पाउडर का सूत्र होता है। और जो वॉशिंग सोडा होता है, सोडियम कार्बोनेट, इसका सूत्र होता है, ठीक है, वॉशिंग सोडा Na2CO3 होता है। ब्लीचिंग पाउडर का होता है CaOCl2 होता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर को व्यंजक चूर्ण भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो 5 का बी होगा दोस्तों ना, क्लोरीन का उपयोग जो है पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, तो इसको मिलाना है और इसका मिला करके आंसर क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो 6 को मिलाना है ना। वॉशिंग सोडा को क्या नाम से पुकारते हैं। तो वॉशिंग सोडा जो होता है वह सोडियम कार्बोनेट के नाम से पुकारते हैं। और कास्टिंग सोडा जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कास्टिक सोडा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और नीला थोथा जो होता है, नीला थोथा, इसे कापर सल्फेट कहते हैं। और हाइपो को जो है ना सोडियम थायोसल्फेट कहते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी में होगा आंसर। ठीक है, तो ये इस तरह का एग्जाम जो है पूछा ही जाता है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट ना, हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो 7 का ऑप्शन नंबर ए होगा, फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन अपनी मुक्त अवस्था में एक द्विपरमाणु अणु के रूप में मौजूद होता है। ठीक है, अब है
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि m कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो इसको निकालने की प्रक्रिया होती है, ठीक है, इसको निकालने की प्रक्रिया होती है। तो एक कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या का सूत्र जो होता है 2n का स्क्वायर होता है, 2n का स्क्वायर होता है, ठीक है, ना होता है 2n का स्क्वायर, और इसी के सूत्र से निकाला जाता है। तो m कोश में कक्षा 3 में होता है, ठीक है। तो जब कक्षा 3 में होता है n का मान, तो 2 × 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो m कक्षा में जो होगा 18 इलेक्ट्रॉन जो है शामिल हो सकता है, ठीक है, और इसकी संख्या 18 होगी। नेक्स्ट, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु संख्या 56 वाले तत्व किस समूह से संबंधित है। 56, ठीक है, तो 56 का जो है S समूह से संबंध रखेगा, 56 वाले जो है S समूह से संबंध रखेगा, ठीक है, S, ऑप्शन नंबर डी। इसमें ग्रुप समूह होता है P समूह, S समूह, D समूह और F समूह होता है, ठीक है, और S समूह में क्षार धातु और क्षारीय धातु तत्व शामिल होता है, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ भी पूछा गया है ना, L कक्षा में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो L जो होता है कक्षा की संख्या 2 होता है, L के कक्षा की संख्या 2 होता है, तो वही फॉर्मूला यूज करना है 2n का स्क्वायर। तो 2n का स्क्वायर, तो n का मान 2 है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 4 से गुना करेंगे 4 दूनी 8, ऑप्शन नंबर ए होगा। इस प्रकार से जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या को निकाला जाता है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में अधिकतम परमाणु के कोश में समायुक्त की जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, ये निकालना है, ठीक है। तो के का जो मान होता है, के का मान कक्षा की संख्या जो होता है 1 होता है। अब इसकी निकालने का भी सूत्र होता है सेम, 2n का स्क्वायर। तो जब 2n का स्क्वायर हो गया तो 2 × n का मान के का कितना होता है ना 1 होता है, ठीक है, कक्षा की संख्या 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है वह सी होगा। इस प्रकार से जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाला जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, धातुओं को विशेषता क्या है, क्या विशेषता है ये बताना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये होगा, धातु में विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है, ठीक है, सामान्य ताप पर ठोस होते हैं, पारदर्शी होते हैं, पॉलिश करने पर ये चमकने लगते हैं, ये गुण होता है ठोस में, ठीक है। नेक्स्ट, धातुओं के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये सत्य नहीं है, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो है, धातुएं आघात वर्धनीय और तन्य नहीं होता है, जो एकदम गलत है, ठीक है। ये आघात वर्धनीय होता है और तन्य होता है, ये बोल रहा नहीं होता, इसलिए गलत है, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है, धातुओं के गुण क्या होता है ना, सभी धातुएं जो होते हैं वह कठोर और दृढ़ होते हैं, धातुओं का गलनांक और क्वथनांकुश होता है, धातुएं चमकदार होती है, पॉलिश किया जा सकता है, ये गुण होता है धातुओं में। नेक्स्ट, धातुओं के पतले तार खींचे जा सकने के गुण को क्या कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, न तन्यता कहते हैं, तन्यता, ठीक है। इसी गुण के कारण जो होता है न तार खींचा जा सकता है, ठीक है, और सबसे अधिक जो है तन्यता गुण सोना में होता है, इसलिए इसका जो है आभूषण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन है, धनायन, तो ऑप्शन नंबर डी होगा अमोनिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अमोनिया होगा, ठीक है, क्योंकि डाइहाइड्रोक्साइड यहाँ देख सकते हैं माइनस का सिंबल है, नाइट्रेट में माइनस है, कार्बोनेट में माइनस है, लेकिन अमोनिया NH4 प्लस होता है, तो यही होगा आंसर, ठीक है। आप देख सकते हैं ये LP में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, न बैटरी के धनात्मक ध्रुव के जोड़े गए इलेक्ट्रोड क्या है, इसका आंसर क्या होगा, 15 का सी होगा, एनोड होगा, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश धातुएं केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है, ठीक है। तो 16 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम होगा, विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जा सकता है। 17 नंबर, ना अमोनिया एक गुण क्या है, अमोनिया का गुण क्या है, ठीक है। तो 17 का डी होगा, इसका जलीय मिश्रण लाल लिटमस को रंग जो है नीला रंग में बदल जाता है। नेक्स्ट है, संक्रमण तत्व है क्या होता है, तो वह तत्व जो 2 सबसे बाहरी सेल जो होते हैं वह अधूरे होते हैं, ये संक्रमण तत्व कहलाते हैं, ठीक है। ये छठे आवर्त में 32 तत्व होते हैं, जिसमें 8 सामान्य, 10 संक्रमण और 14 दुर्लभ मृदा तत्व होते हैं, ठीक है। संक्रमण तत्व बाईं और धात्विक तत्व दाईं और आघातवतीय तत्व जो है रखे जा सकते हैं। संक्रमण तत्व जो होता है वो डी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है कि जो संक्रमण तत्व है किस ब्लॉक के अंतर्गत रखा जाता है, तो वो डी ब्लॉक के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक। नेक्स्ट है, एफ ब्लॉक तत्व को आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है। नेक्स्ट है, आधुनिक
आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 58 से 71 वाले तत्वों को कहा जाता है 18, तो 18 का ए होगा, लेंथेनाइड कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। और परमाणु संख्या 90 से 103 वाले तत्वों को क्या कहा जाता है ना, एक्टिनाइड कहा जाता है। ठीक है। इसकी कितनी होगी ना, 90 से लेकर के 90 टू 103 तक, ये क्या कहलाएगा ना, एक्टिनाइड तत्व कहलाएंगे। ठीक है। एक्टिनाइड समूह रेडियो सक्रिय समूह एक्टिनाइड समूह रेडियो सक्रिय समूह है। आंतरिक संक्रमण तत्वों की संख्या 28 है। ठीक है। धातुओं में सबसे कम घनत्व लिथियम का होता है। द्रव तत्व में सबसे भारी तत्व पारा है। ठीक है। नेक्स्ट, न समूह 18 तत्व हैं, ये क्या कहलाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा ना। उत्कृष्ट गैस जो होता है वह समूह 18 तत्वों के अंतर्गत आता है, उत्कृष्ट गैस। ठीक है। और उत्कृष्ट गैस में हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जेनॉन और रेडन शामिल होता है। इस गैसों को अक्रिय गैस के रूप में भी जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह 17 से संबंधित तत्वों को क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हैलोजन कहा जाता है। समूह 17 वाले तत्वों को हैलोजन कहा जाता है। हैलोजन के रूप में जाना जाता है क्योंकि वह लवण देने वाले धातुओं के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। ठीक है। तो क्षारीय धातु की जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या, बंधे इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है 1 है। क्षारीय मृदा धातु जो है 2 है। कार्बन समूह 4 है। नाइट्रोजन समूह 5 है। चाल्कोजन जो है 6 है। हैलोजन 7 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम जो है ऑक्साइड उत्पन्न होता है, MgO। रिबन के जलने से चमकदार सफेद रोशनी सफेद चमकदार जो है सफेद रोशनी पैदा होती है। ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन दे सकते हैं कि 2Mg + O2, तो क्या बनाएगा ना 2MgO। इसमें बैलेंस करने की प्रक्रिया होता है। बैलेंस का क्या है ना, अगर यहाँ Mg की संख्या 2 है तो Mg भी 2 होना चाहिए। तो देख सकते हैं Mg के आगे 2 है तो 2 है। ऑक्सीजन यहाँ 2 है तो ऑक्सीजन में यहाँ O के आगे 2 है तो यहाँ ऑक्सीजन की संख्या भी 2 है। तो इस प्रकार से जो है बैलेंस करने के लिए जो है एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है या होगी, ये बताना है। तो आंसर होगा दोस्तों ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होगा। यहाँ देख सकते हैं ना सोडियम कार्बोनेट है ना, HCl से अभिक्रिया करवा रहा है तो नमक यानी NaCl और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और जल मतलब H2O उत्पन्न होता है। ठीक है। इसको बैलेंस करने की प्रक्रिया भी होता है। अब यहाँ देख सकते हैं कि Na की संख्या कितनी है, 2 है तो यहाँ भी 2 है। क्लोरीन की संख्या यहाँ 2 हो गया तो यहाँ भी आगे 2 है। ऑक्सीजन यहाँ 2 और एक 3 है तो ऑक्सीजन यहाँ 3 है। कार्बन संख्या 1 है तो यहाँ भी 1 है। हाइड्रोजन संख्या यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है। इस प्रकार से जो है बैलेंस किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, चूने के पानी में जो है चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है, ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है। ELP में 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट होगा। ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट ना, देख सकते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करवाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ठीक है। तो CO2 ऐसा निर्माण कारण क्या होगा ना, CO2 होगा। क्या मिलाने से होता है ना, CO2 मिलाने से होता है। यहाँ देख सकते हैं दूधिया हो जाता है, बनेगा क्या ना CaCO3 बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड नाइट्रेट जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली रंग की गैस का नाम बताना है। ठीक है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा। लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम नाइट्रेट जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। लेड नाइट्रेट गर्म होने पर लेड मोनोऑक्साइड एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से विघटित हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ कुछ सूत्र दिया हुआ है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है NO2, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का होता है N2O5 होता है, डाई नाइट्रो ऑक्साइड का होता है N2O होता है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड का होता है NO। ठीक है। नेक्स्ट, तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है तो ऑप्शन नंबर बी होगा N2O और H2 होगा। ठीक है। अमोनियम नाइट्रेट तापीय अपघटन पर N2O और H2O का उत्पादन करता है। ठीक है। तो NH4NO3 N2 और 2H2O होता है ना। पानी में जल मिलाने से अमोनियम हल्का अम्ल बनाता है। अमोनियम नाइट्रेट एक अकार्बनिक यौगिक है। ठीक है ना। चूना पत्थर के ऊष्मीय गठन के फलस्वरूप इनमें से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, विष का आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस उत्पन्न होती है। पोटेशियम सल्फेट को बैरियम क्लोराइड के बीच अभिक्रिया होने पर अवक्षेप के रूप में कौन सा पदार्थ बनता है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, बैरियम सल्फेट बनेगा। ठीक है। बैरियम सल्फेट बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो
क्वेश्चन नंबर 22, लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के बीच अभिक्रिया का एक उदाहरण बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा वह न द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा। ठीक है, क्लोर क्लोर जो है ना एल्किली प्रक्रिया में 3 पद बनाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो बी होगा, हाइड्रोजन क्लोरीन और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में असंतुलित समीकरण द्वारा निर्दिष्ट किए गए अनुसार प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्रमशः जल कार्बन डाइऑक्साइड अणु भाग लेते हैं। ठीक है, तो अब इसमें बताना है, इसको बैलेंस करना होगा तभी जो है इसको बना सकते हैं। 24 का, ठीक है, 24 का आंसर सी होगा। ठीक है, सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक जो है अभिक्रियाशील है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ कैल्शियम दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सबसे अधिक जो है अभिक्रियाशील धातु है कैल्शियम। नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया में यहाँ बताना है निम्नलिखित जो है ना रासायनिक अभिक्रिया में संतुलित अभिक्रिया कौन सी है? तो जब बेरियम सल्फेट को एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट बनता है। ठीक है, तो इसका जो है इक्वेशन क्या हो सकता है, इक्वेशन इसमें बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर जो है वह बी होगा ना। BaSO4 3 दिया हुआ है, एल्युमिनियम AlCl3 होगा और ये जो Ba है वह Cl से अभिक्रिया करेगा, तो क्या बनाएगा ना 3BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल 3 बनाएगा। तो इसका बैलेंस जो होगा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, SnCl2 2HgCl2, तो क्या बनाएगा ना HgO2Cl2 प्लस SnCl4 बनाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो बी होगा, SnCl2 ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, दी अभिक्रिया में उदाहरण बताना है, इसमें क्या है 26 का ऑप्शन नंबर जो है इसमें विस्थापन अभिक्रिया है ना, यह विस्थापित हुआ है। ठीक है ना, यह Al जो है वह O3 से जुड़ गया है, यानी यह क्या हुआ ना विस्थापित हो गया, तो यह क्या कहलाएगा ना विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा, ऑप्शन नंबर ये होगा। नेक्स्ट, दी गई अभिक्रिया में कौन सा तत्व आयन के रूप में कार्य करता है? ठीक है, तो यह PbCuCl2, तो क्या बनाएगा ना PbCl2 और Cu बनाएगा। ठीक है, 27 का, तो 27 का जो आंसर होगा वह बी होगा। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया संभव है? 28 का आंसर क्या होना चाहिए? तो 28 का डी जो है वो सही है। इसके बैलेंस करके जो है आप देख सकते हैं और सही कर सकते हैं। देखिए यहाँ Cu की संख्या कितनी है, तो Cu की संख्या यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, कैल्शियम यहाँ 1 है, यहाँ भी कैल्शियम 1 है, सल्फर की संख्या यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, तो ये क्या है ना वास्तव में संतुलित है, तो यही संभव है। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेंजीन वाला ना, बेंजीन में सिग्मा और पाई आबंध बॉन्ड की संख्या कितनी है? ठीक है, तो अब इसे जो है ना बेंजीन का संरचना सूत्र बना के भी याद रख सकते हैं, तो 29 का जो संख्या होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। 12 जो होता है सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होता है। तो अगर इसको बनाना चाहते हैं बेंजीन का सूत्र ना इलेक्ट्रॉन संरचना सूत्र, तो आप ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ डबल बॉन्ड होगा, फिर एक छोड़ करके फिर डबल बॉन्ड, फिर एक छोड़ के डबल बॉन्ड। ठीक है, तो जिसमें डबल बॉन्ड होता है इसमें एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होता है, तो यहाँ एक पाई बॉन्ड है, यहाँ भी एक पाई बॉन्ड है, यहाँ भी एक पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड की संख्या जो 3 होगा। ठीक है, और यहाँ सी लिखाएगा, यहाँ भी सी होगा, 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 और सबके साथ हाइड्रोजन आबंध एक बॉन्ड है, हाइड्रोजन H, हाइड्रोजन H, हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस प्रकार जब काउंटिंग कीजिएगा तो इसमें आप देख सकते हैं जो काउंटिंग निकलेगा तो लगभग जो है 12 निकलेगा इसमें। ठीक है, निकलेगा वो 12 होगा। ठीक है, बेंजीन इस प्रकार से जो है इसका संरचना सूत्र होता है, आप काउंटिंग करके इसमें सिग्मा बॉन्ड और बाई बॉन्ड निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, बेंजीन के संबंध में निम्नलिखित कौन सा सत्य जो है वह सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है, ये बताना है इसमें, तो 30 का आंसर क्या हो सकता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा यह हल्के पीले रंग का होता है, यही सत्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित कौन सा समजातीय श्रेणी का समूह बनता है 31 का? 31 का आंसर जो होगा वह डी, इथाइन प्रोपाइन और ब्यूटाइन होगा। ठीक है, इथाइन प्रोपाइन और ब्यूटाइन होगा ना। पेंटेन का अनुसूत्र क्या होता है? C5H12 है, इसमें होते हैं। ठीक है, 32 का, तो ऑप्शन नंबर जो होगा ना 16 समूह सी, 16 सहसंयोजक बंद होता है। नेक्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के शामिल सही रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करना है। ठीक है, तो 33 का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा
न कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन से विक्रिया करते हैं तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है, क्लोरीन बनता है प्लस H2 बनता है, यही सही है। ठीक है। नेक्स्ट, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के से कार्बन डाइऑक्साइड का बनना, इनमें से कौन से उदाहरण हैं? तो 34 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, संयोजन अभिक्रिया होगा। ठीक है। नेक्स्ट, मीथेन और क्लोरीन गैस से मिथाइल क्लोराइड का बनना किस अभिक्रिया प्रक्रिया का उदाहरण है? तो 35 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। नेक्स्ट, दी गई अभिक्रिया में निम्नलिखित में कौन सी रासायनिक जाति क्रमशः ऑक्सीकारक और अपचायक के रूप में कार्य करता है, ये बताना 36 का। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, Fe2O3 और Al2 होगा। ठीक है। अभिकारक ए स्थान पर आएगा और उदासीकरण अभिक्रिया उत्पन्न प्रदान करेगा, इसका 37 का आंसर क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर जो होगा वह ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है। और नेक्स्ट है, रोगाणु मुक्त पेयजल बनाने के लिए किस रासायनिक का प्रयोग किया जाता है? तो 38 का डी होगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी व्यंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट इसी का टॉपिक जो है आगे फिर कल पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।